नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। कैबिनेट का फैसला, गांव से आने जाने वाले छात्रों, वृद्धों व दिव्यांगों को नहीं लगेगा बस भाड़ा। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को मिली स्वीकृति। राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ग्रामीण क्षेत्रों से शहर आने जाने वाले के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को स्वीकृति दी है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों से उच्च शिक्षा के लिए शहर आने वाले छात्र छात्राओं के साथ साथ ग्रामीणों को परिवहन सुविधा देना है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र में बस या अन्य परिवहन वाहन चालकों को विशेष छूट दी गई है। इन वाहनों में चलने वाले छात्रों, वृद्धों, दिव्यांगों, विधवा, सैनिकों को भाड़े में 100% की छूट दी गई है। मंत्रिपरिषद ने सोमवार को इस योजना सहित कुल 19 प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी दी। सरकार ने पिछड़ा वर्ग को ओपन कैटेगरी में रखते हुए राज्य के सभी 49 नगर निकायों में चुनाव कराने का फैसला किया है। इनमें उन नगर पालिकाओं में भी जो चुनाव होगा जिसका 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2016 से जो है पुनरीक्षित 7वें वेतनमान का लाभ ले रहे राज्य कर्मियों और पेंशन या पारिवारिक पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता में 4% की वृद्धि की है। उन्हें 38% महंगाई भत्ता मिलेगा। टाना भक्तों को लेकर अलर्ट जारी, आंदोलन की तैयारी में हैं गांधी भक्त। शांति और अहिंसा की राह पर चलने वाले और अपने आप को गांधी भक्त कहने वाले टाना भगत भी अब हिंसा की राह पर चल पड़े हैं। लातेहार में हुई हिंसक झड़प के बाद टाना भक्तों को लेकर राजधानी की पुलिस अलर्ट मोड पर है। राजधानी में निकलने वाले टाना भक्तों पर नजर रखी जा रही है। आशंका जताई गई है कि लातेहार में हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में टाना भगत बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। ऐसे में राजधानी रांची से भी बड़ी संख्या में टाना भगत लातेहार कूच कर सकते हैं या फिर राजधानी को ही अपने आंदोलन का केंद्र बना सकते हैं। आंदोलन की आशंका को लेकर रांची पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ग्रामीण से लेकर शहरी थानेदारों को सीनियर अधिकारियों के द्वारा सतर्क रहने को कहा गया है। रांची के बेड़ो इलाके में सबसे ज्यादा टाना भगत निवास करते हैं। ऐसे में बेड़ो में टाना भक्तों पर विशेष नजर रखी जा रही है। राजधानी रांची में भी जो है अपनी मांगों को लेकर कई बार टाना भगत आंदोलन कर चुके हैं। यही वजह है कि पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मियों को यह निर्देश दिया गया है कि अगर कहीं भी टाना भगत इकट्ठा होते हुए दिखाई देते हैं तो तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी जाए। झारखंड समेत बिहार में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। झारखंड में मानसून खत्म होने के कगार पर है, लेकिन मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। झारखंड के कई इलाकों में भारी वर्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई जिलों में फिलहाल वर्षा से राहत की उम्मीद से इनकार किया गया है। झारखंड के कई इलाकों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी कर दिया गया। 18 जिलों में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। 16 अक्टूबर तक मेघा गर्जन का अलर्ट के साथ वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। झारखंड में भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आज दोपहर बाद से ही कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। वहीं झारखंड की राजधानी रांची समेत दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, धनबाद, जमशेदपुर आदि जिलों में वर्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि उत्तर पूर्व और उसके आसपास की बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है, जिसका असर झारखंड समेत पड़ोसी राज्य बिहार में भी देखने को मिलेगा। 31वीं न्यायिक सेवा परीक्षा में रांची की भावना टॉपर, बिहार के राघव तीसरे पायदान पर। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 31वीं न्यायिक सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में कुल 214 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। 31वीं न्यायिक सेवा परीक्षा में रांची की भावना नंदा टॉपर बनी है, जबकि दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश के दिव्यांशु गुप्ता हैं। तीसरे स्थान पर बिहार के मोतिहारी के रहने वाले राघव कुमार, चौथे स्थान पर मधुबनी की स्नेहा मिश्रा हैं, जबकि 5वें स्थान पर मधेपुरा की पायल मिश्रा ने सफलता हासिल की है। दरअसल 31वीं न्यायिक परीक्षा का विज्ञापन वर्ष 2020 में ही जारी हुआ था, जिसका साक्षात्कार इसी साल अगस्त से लेकर सितंबर महीने तक चला था और साक्षात्कार में कुल 688 उम्मीदवार भाग लिए थे। कुल 221 सीटों पर निकली रिक्तियों के विरुद्ध अंतिम रूप से 214 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने रिजल्ट जारी किया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गिरिडीह से कल 12 अक्टूबर को होगी आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत। गिरिडीह तैयार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गिरिडीह आगमन तथा
आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की सफलता को लेकर गिरिडीह पूरी तरह से तैयार है। तैयारियों को लेकर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने सभी आवश्यक तैयारियों व अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस आयोजन को लेकर विशेष बैठक की गई। मौके पर कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में विधि व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था की तैयारी की समीक्षा की गई। डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया है कि 12 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झंडा मैदान से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसे लेकर सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्यों को गति प्रदान करें। कार्यक्रम में आने वाले मुख्य अतिथि के अलावा जनप्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था, लाभुकों व मीडिया कर्मियों की बैठने की व्यवस्था, झंडा मैदान में पेयजल आपूर्ति, शौचालय, मेडिकल टीम, एम्बुलेंस की उपलब्धता के साथ साथ अन्य व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। डीसी ने लाभुकों के बीच वितरित की जाने वाली परिसंपत्तियों की भी जानकारी ली है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर हवाई अड्डा से परिषदन भवन तक यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। दिल्ली मुंबई से आने वाली ट्रेन दिवाली छठ में फुल 300 तक वेटिंग। इधर रांची से 4 स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी पर निर्णय नहीं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता समेत देश के दूसरे राज्यों से दिवाली छठ पर घर आने वाले करीब 70,000 लोग परेशान हैं। रांची आने वाली ट्रेन में अभी से ही लंबी वेटिंग चल रही है। नई दिल्ली रांची राजधानी ट्रेन में तो नो रूम की स्थिति है, यानी इस ट्रेन में अब टिकट कटना भी बंद हो गया है। यही हाल मुंबई से आने वाली LTT, हटिया एक्सप्रेस और LFP एक्सप्रेस ट्रेन की है। बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए चलने वाली ट्रेनों का हाल भी बुरा है। इनमें 200 से 300 वेटिंग चल रही है। इधर रांची रेल मंडल 4 स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी में है। ये ट्रेन रांची से बिहार व उत्तर प्रदेश तक जाएगी। रांची डिवीजन ने दक्षिण पूर्व रेल मुख्यालय कोलकाता को प्रस्ताव भेज दिया है, लेकिन अब तक इसे मंजूरी नहीं मिल सकी है। अष्टम के नाम पर सड़क, माता पिता कर रहे हैं काम। पानी भात और बोथा शाक खाकर बड़ी हुई। फुटबॉल वर्ल्ड कप में भारत की कर रही है कप्तानी। देश में क्रिकेट को छोड़कर अन्य खेलों और खिलाड़ियों की क्या दुर्दशा है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जिस खिलाड़ी के सम्मान में गांव में पहुंचने के लिए उसके घर तक सड़क बनाई जा रही है, उस सड़क बनाने के काम में उनके माता पिता दिहाड़ी मजदूर कर रहे हैं। आज से शुरू होने वाले फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप में झारखंड की बेटी अष्टम उरांव भारतीय टीम की कप्तानी कर रही है। भारत का पहला मुकाबला अमेरिका के साथ है, जहां अष्टम आज शाम को पहली बार भारत को जीत दिलाने के लिए मैदान में अपना दम लगाएगी। वहीं उनके सम्मान में उनके घर तक झारखंड सरकार की ओर से बनवाई जा रही सड़क बनाने के काम में उनके माता पिता मजदूरी कर रहे हैं। दिन भर की मजदूरी के बदले दोनों को 250 रुपये मिल रहे हैं। अष्टम गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड की बनारी गोराटोली की रहने वाली है। उनके गाँव में उनके घर तक जाने के लिए सड़क तक नहीं है। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से सड़क बनवाई जा रही है। गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने कहा है कि उनकी जानकारी में नहीं है कि उस सड़क पर अष्टम के माता पिता मजदूरी कर रहे हैं। यह सड़क अष्टम के घर तक जाने के लिए बनाई जा रही है। इधर अष्टम के पिता हीरा उरांव ने बताया है कि मजदूरी नहीं करेंगे तो परिवार का पेट कैसे भरेगा। कोडरमा में अवैध पत्थर व्यवसाय और उत्खनन पर कार्रवाई। 3 क्रशर यूनिट ध्वस्त। जिला में अवैध क्रशर यूनिट ध्वस्त किए गए हैं। प्रशासन की मनाही के बावजूद इको सेंसिटिव जोन में अवैध रूप से क्रशर यूनिट का संचालन हो रहा था। जिला खनन पदाधिकारी के नेतृत्व में 3 क्रशर यूनिट को तोड़ा गया। कोडरमा में अवैध पत्थर व्यवसाय और अवैध उत्खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। नवलसाही थाना क्षेत्र के खरखार में अवैध रूप से संचालित 3 क्रशर यूनिट को ध्वस्त कर दिया गया है। जिला टास्क फोर्स की हुई बैठक में अवैध पत्थर के कारोबार के खिलाफ नकेल कसने को लेकर रणनीति बनाई गई थी। इसके तहत खनन पदाधिकारी दरोगी राय के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बलों की मौजूदगी के बीच क्रशर इकाइयों को JCB मशीन की मदद से ध्वस्त किया गया। जिला खनन पदाधिकारी दरोगी राय ने बताया है कि खनन टास्क फोर्स की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर चिन्हित क्रशर इकाइयों को तोड़ा जा रहा है। ऐसे यूनिट को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है और इनके संचालकों पर कार्रवाई की जा रही है। यह बता दें कि जिन इलाकों में यह क्रशर इकाई संचालित किए जा रहे थे वो इलाका इको सेंसिटिव जोन के रूप में चिन्हित किया जा चुका है। यहाँ पर संचालित क्रशर यूनिटों के लाइसेंस को रद्द भी कर दिया गया था, लेकिन यहाँ अवैध रूप से यूनिट का लगातार संचालन किया जा रहा था।
पॉलिटेक्निक में बची हुई सीटों के लिए सेकेंड राउंड आवेदन शुरू। सरकारी व प्राइवेट पॉलिटेक्निक संस्थानों में बची हुई सीटें अब सेकेंड राउंड काउंसलिंग से भरी जाएगी। सेकेंड राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए मंगलवार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है। 19 अक्टूबर को औपबंधिक सीट अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। 25 अक्टूबर तक संबंधित संस्थानों में चयनित छात्र छात्राओं का एडमिशन होगा। JCECEB ने कहा है कि वैसे अभ्यर्थी जो प्रथम चक्र साक्षात्कार से नामांकित हैं तथा खाली सीट पर ब्रांच संस्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, वे भी इस साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।